प्रॉब्लम नंबर 17, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इनफैक्ट इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप कैसे बनाओगे? देखो, जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को आपको एक डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना है प्लस सम कांस्टेंट के रूप में लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो, ये डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का टर्म। सो आपको न्यूमरेटर जो x प्लस 2 है इसको इक्वल करना है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इनटू सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट के। यही आपको स्टेप करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अभी जब ये प्रॉब्लम अब बनाऊंगा मैं। तो so x plus 2 is equal to 2x into a plus b, that is 2a into x plus b। अब आप इन दोनों को इक्वल किए तो देखो x का कोएफिशिएंट बोथ साइड आप इक्वल कर दो। so यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 2a है। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2a और x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, राइट हैंड साइड में b है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। सो b का वैल्यू 2 आ गया और a का वैल्यू आ गया 1/2। सो आप इसको चेंज कर सकते हो, न्यूमरेटर को x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 में। क्लियर है? अब देखो, मैं इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं, इसका मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। 1/2 इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेट इज 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर है? और ये दोनों इंटीग्रेशन हो गया। सो i1 प्लस i2, जहां पर i1 का वैल्यू ये है, i2 का वैल्यू ये है। अब दोनों का आप इंडिविजुअली निकाल दो। सो ये i1 हो गया आपको 1/2 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx, और इसके निकालने के लिए क्या करो, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आप इसमें क्या हो जाएगा, dx इंटू 2x इज इक्वल टू dt, और ये आपको चेंज हो जाएगा इसमें 1/2 dt बाई स्क्वायर रूट t, दैट इज इसका इंटीग्रेशन होगा t के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और 1/2 मल्टीप्लीकेशन में तो है ही। सो क्लियरली ये आ गया स्क्वायर रूट t, दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक तो आपने निकाल लिया इंटीग्रेशन का वैल्यू। अब आपको सेकेंड निकालना है। सेकेंड क्या है, i2 है। i2 का वैल्यू है 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये नेट इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, सो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ये आपको कहीं से भी समझने में किसी भी तरह का कष्ट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। और ये देखो, इसमें मैंने एक चीज यहाँ पर 2 था, सो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। सो कोई भी इशू होने से, कोई भी डाउट होने से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18। ये भी उसी फॉर्म में बेस्ड होगा, आपको इसका डिफरेंशिएशन देखना है। सो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x प्लस 2। सो ऊपर में आपको लिखना है 5x माइनस 2 को पहले लिखना है 6x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट में। सो a इंटू d बाई डी एक्स 3, देखो ये लिखने का स्टैंडर्ड मेथड, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे, प्लस b, दैट इज a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 5x माइनस 2, और 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6a इंटू x प्लस 2a प्लस b। सो क्लियरली आपको यदि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स
कोएफिशिएंट्स को आप इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6a इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 5/6 और 2a प्लस b इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू -2 -2a, सो -2 इंटू 5/6, सो ये हो गया -2 -5/3, सो -6 -5/3 दैट इज -11/3। सो आप इसको कैसे लिखोगे, आप ऊपर में जो 5x-2 है उसको दो फॉर्म में डाल दोगे। पहला फॉर्म होगा a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो a का वैल्यू आपने क्या निकाला 5/6, सो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू कितना आपने निकाला है -11/3, और तब इंटीग्रेशन लिखोगे आप 5/6 इंटू 6x प्लस 2 -11/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, अलग अलग करोगे फैक्टर, सो 5/6 6x plus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1 minus 11/3 into 1 by 3x square plus 2x plus 1. So I is equal to 5/6 I1 minus 11/3 I2. मैंने ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मैं I1 मान रहा हूँ और ये वाली इंटीग्रेशन को I2 मान रहा हूँ, और इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंटली निकाल लूंगा और बाद में फिर ये इसमें फिट कर दूंगा। सो I1 का वैल्यू क्या है, I1 है 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और I1 निकालने के लिए आपने बहुत आराम से, ऊपर में डिफ्रेंशिएशन है नीचे में वो टर्म है, तो लिखोगे लेट t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, सो dt इज इक्वल टू 6x dx प्लस 2 dx दैट इज 6x प्लस 2 dx, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन I1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा dt बाई t में, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस c दैट इज log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c। तो I1 का वैल्यू आपने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। अब I2 का वैल्यू निकालते हैं। सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब देखो ये नीचे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म का है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा। सो मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें यदि 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 और प्लस 1 इधर लिख दो, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1। ठीक है, मैं 1/3 का होल स्क्वायर इट इज 1/9 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/9, और इसको बाहर ले आओ माइनस 1/9 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1। तो ये फाइनली जिसमें चेंज होगा वो होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। क्लियर है। सो अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। सो ये I2 हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में हो गया, देखो लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t एंड अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3, तो ये चेंज हो गया 1/3 dt
डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका होता है 1/3 इंटू 1/अल्फा tan इनवर्स टी बाई अल्फा। सो वैल्यू सारे पुट कर दो तो हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है √2/3, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 3/√2 tan इनवर्स टी का वैल्यू क्या है x प्लस 1/3, अल्फा का वैल्यू है √2/3। सो ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स प्लस 1/3/√2 that is 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। सो फाइनली I2 का वैल्यू ये निकल के आया। और अब देखो कि इंटीग्रेशन I का वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन I का वैल्यू है देखो 5/6I1, यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है 5/6I1 माइनस 11/3I2। सो ये हो जाएगा 5/6I1, so I is equal to 5/6I1 माइनस 11/3I2। I1 का वैल्यू यहाँ पर आपने निकाला है, देखो ये वैल्यू आपने I1 का निकाला है। सो ये हो जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और I2 का वैल्यू कितना है -11/3 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। सो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लॉग के अंदर को मॉड में लिख दो। मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। क्लियर है, आपने मैंने क्या किया है, इसको पहले नीचे वाले टर्म के डिफरेंशिएशन के रूप में ऊपर वाले टर्म को लिखा प्लस कांस्टेंट लिखा और दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया और दोनों पार्ट को इंडिविजुअली निकाल करके फिर मैं इसको सॉल्व कर दिया। सो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये प्रॉब्लम भी ऐसे करके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसे करके ही सॉल्व होगा। मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो नीचे में डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर है, अब आप लिखोगे 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b करोगे, और ये हो गया a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b इज इक्वल टू 6x प्लस 7। सो ये हो गया आपको 2a इंटू एक्स प्लस b माइनस 9a। सो क्लियरली आप यदि x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 6 के। सो क्लियरली 2a इज इक्वल टू 6 है और a का वैल्यू कितना आया 6/2 डेट इज 3 आया। और सिमिलरली b माइनस 9a है आपको 7 के इक्वल, सो b का वैल्यू आया 9a प्लस 7। सो 9 27 प्लस 7 डेट इज 34 आया। सो ए और बी का दो वैल्यू निकल गया और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। अब इसी को आपको इसमें यहाँ पर डाल देना, वैल्यू पुट कर देना, न्यूमरेटर को इसी के अकॉर्डिंग लिख लेना और फिर आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया आपको 3 इंटू 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सो बेसिकली ये दो इंटीग्रेशन हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ 3I1 प्लस 34I2, जहाँ I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू है 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx है ये। अब देखो कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t, then 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट t
that is t का पावर 1/2 divided by 1/2, that is 2 into square root x square minus 9x plus 20। तो ये तो एक वैल्यू निकल करके आ गया I1 का, और सिमिलरली आपको I2 का वैल्यू निकालना है। तो ये I2 का वैल्यू है 1/√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको पहले आप कैसे ब्रेक करते हो ये आपको मालूम है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करना है। सो मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ ब्रेक करके। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 is equal to x square minus 2 into x into 9/2 plus 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20। आपने 9/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो ये आपको चेंज हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9×81/4। सो ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। देखो जो प्रॉब्लम देते हैं ना वो इसी हिसाब से देते हैं कि आप आसानी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर लो। सो आप इसको लिखोगे I2 इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सो आप मानोगे लेट x माइनस 9/2 इज इक्वल टू t, देन ये चेंज हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड हो गया जिसका आपको फॉर्मूला पता है क्या है। तो इसका होता है log mod t प्लस स्क्वायर रूट t स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। सो ये हो गया आपको log mod t का वैल्यू कितना है x माइनस 9/2 प्लस ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये मॉड हो गया। सो क्लियरली ये आपको I2 का वैल्यू निकला, और ये देखो कि जो आपको इंटीग्रेशन है फाइनल इंटीग्रेशन वो क्या है 3I1 प्लस 34I2। सो ये हो गया आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू, और I1 का वैल्यू क्या था यही था। सो इंटीग्रेशन I हो गया 3I1 प्लस 34I2, जहां I1 का वैल्यू है 3 इंटू जहां I1 का वैल्यू है 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और I2 का वैल्यू दिया गया है log mod x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ दोगे तो ये हो गया 6 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log mod x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आया। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपको बस सॉल्व करना पड़ा है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20। ये क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे तो ये किस फॉर्म का है, सेम जो पिछला वाला प्रॉब्लम उसी टाइप का है, लाइक px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सम फंक्शन के फॉर्म का है, और आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो जैसे पिछले किए थे हम लोग, जैसे पिछला हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था सेम तरीके से सॉल्व किया गया है। मीन्स कि न्यूमरेटर को आपको लिखना है a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, इसको मैं यदि एफ एक्स मानूं तो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी, और यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। सो आप यदि इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2x। सो a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, और इसको आपने क्या किया सॉल्व कर दिया, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। सो x को आप x के साथ इक्वेट करोगे और कांस्टेंट को आप कांस्टेंट के साथ इक्वेट करोगे।
सो सॉल्व करने पर देखोगे -2a आता है 1 के इक्वल, और यहाँ से a का वैल्यू आ जाता है -1/2, और b का वैल्यू इसमें डालने पर क्या आएगा, b इज इक्वल टू 2 - 4a दैट इज इक्वल टू 4। सो आपने a और b का वैल्यू निकाल दिया, और इसलिए आप x + 2 को a और b वैल्यू डाल करके इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब इस फॉर्म में क्यों लिखें, बिकॉज आप न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो। पहले पार्ट में क्या है, डिनोमिनेटर का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ताकि आप डिनोमिनेटर को यदि t मान लोगे तो उसके ऊपर में डिफरेंशिएशन dt अवेलेबल हो जाए, और दूसरे पार्ट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म 1/√a² - x² में चेंज कर रहे हो। समझे या नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पर आप देखो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दो पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं यहाँ पर लिखा, और सेकेंड पार्ट को यहाँ पर लिखा, और फिर मैं इसको लिख दिया -1/2i1 + 4i2। क्लियर है? जहां पर i1 क्या है, अब देखो 4 - 2x डिवाइडेड बाई √4x - x² मीन्स कि ये जो नीचे वाले टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ऊपर में। सो मैं नीचे वाले टर्म को मान लूंगा t इज इक्वल टू 4x - x², और वहां से डिफरेंशिएशन dt हो गया 4 - 2x dx। सो क्लियरली dt/√t हो गया आपको फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, और यहाँ से ये हो गया। आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो होगा t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 2√4x - x²। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जो पिछला वाला मेथड है वही हम अपना रहे हैं। मीन्स न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक पार्ट होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट होगा कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उससे ये आया i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √4x - x², और ये जो टर्म है इसको आपको a² - x² के रूप में चेंज करना है। तो कैसे मैं चेंज किया हूँ, यहाँ पर आप देखो। सो 4x - x², तो पहले आपको x² के टर्म को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा x² - 4x। अब माइनस कॉमन ले लिए, तो अब ये देखो, अब इसको किस फॉर्म में आपको चेंज करना है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। सो लिखोगे x² - 4x। सो 4x जैसे आप लिखे आपको समझ में आ गया कि दूसरा वाला टर्म क्या चीज होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। सो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। सो +4 जोड़ दोगे और 4 को घटा दोगे। क्लियरली यहां से ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो 2 - x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो t का वैल्यू फिर x - 2 ले लोगे तो dt हो गया dx के बराबर, और ये इसमें चेंज हो गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको मालूम है कि dt/√a² - t² होता है साइन इनवर्स t/a। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, तो साइन इनवर्स t/2 दैट इज t का वैल्यू डालोगे तो साइन इनवर्स x - 2/2 हो गया। सो आपने i1 का वैल्यू निकाल लिया, आपने i2 का वैल्यू निकाल लिया, और जो नेट इंटीग्रेशन i है वो है -1/2i1 + 4i2। देखो ये जो है ना सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी टाइप का बड़ा सा सॉल्यूशन है, टफ नहीं है, लेंदी है, इसलिए मैं इसको, और एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार कर दिया हूं, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मेरे लिए आसानी हो। यदि मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो टाइम टेकिंग है और सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। सो i हो गया -1/2i1 + 4i2, और यहाँ पर i1 और i2 का वैल्यू अब डाल दो। सो हमने जो वैल्यू निकाला था i1 का वैल्यू, देखो i1 का वैल्यू क्या था, 2 इंटू i1 का वैल्यू यही था ना, 2 इंटू √4x - x², और i2 का वैल्यू था आपको साइन इनवर्स x - 2/2 + c। सो आप इन दोनों को पुट कर दोगे वैल्यू तो यही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में टफ नहीं है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 21। ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह है। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, x + 2 है, डिनोमिनेटर में √x² + 2x + 3 है। सो यदि आप इसको मान लोगे fx,
तो ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर को आपको लिखना होगा a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? जो हम लोग का स्टैंडर्ड मेथड है वही कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर इसको लिख रहे हैं i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसलिए यहाँ पर ना इतना कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। मैंने पिछले बार किया था ना कि न्यूमरेटर को लिखा था a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर जो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया था। यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको ये सब चीजें भी ध्यान देना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2। सो बहुत ही सिंपल टाइप का ये एक एक्सप्रेशन है, ऊपर में x प्लस 2 है। सो क्लियरली आप यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2। अब यहां से आप 2x प्लस 2 ले लो। सो 1/2 में कॉमन ले लिया और इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। एक पार्ट हो गया 2x प्लस 2 जो कि इसका डिफरेंशिएशन है, और दूसरा पार्ट जो रिमेनिंग अमाउंट 2 बचा वो हो गया। क्लियर है? सो आप इसको लिख सकते हो 1/2 I1 प्लस 1/2, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू I2, दैट इज 1/2 I1 प्लस I2। जहाँ I1 का वैल्यू क्या है? I1 का वैल्यू ये है, और I2 का वैल्यू क्या है? dx बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब फिर से यदि डाउट हो तो पॉज करके इसको देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अब देखो पहला वाला टर्म जो है, ये जो टर्म है इसमें क्या है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में है। सो डिनोमिनेटर को आप t मान लोगे, इसको डिफरेंशिएट करके देख लोगे, देखो क्या आया 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज ये किस में चेंज हो जाएगा? सो dt बाई स्क्वायर रूट t, और यहाँ से हो जाएगा t का पावर माइनस 1/2 dt। इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट t का वैल्यू अब डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो क्लियरली I1 का वैल्यू यही आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब I2 का वैल्यू निकालना है। सो I2 का वैल्यू क्या होगा? देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का पावर 1/2। अब इसको आपको क्या करना है? फिर से इस फॉर्म में चेंज करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, इसको जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट के अंदर वाला। सो आप कैसे चेंज करोगे? इसको आप लिख सकते हो, देखो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? और 2 को फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। सो ये लिख सकते हो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये आपको किस में फॉर्म में हो गया? dx बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जहाँ a का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2, और x की जगह यहाँ पर x प्लस 1 है। और इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो क्लियरली क्योंकि यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है, सो log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 सेम चीज आ गया। सो अब I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 I1 प्लस I2। जस्ट वैल्यू पुट करना है, बहुत ही दुनिया का सबसे आसान काम है वैल्यू पुट करना। सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट किए तो यही आ गया आंसर। आसान प्रॉब्लम था, पिछले वाले प्रॉब्लम पर ही बेस्ड था, इसलिए जस्ट इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम भी पिछले वाले प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। आप न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक करोगे। देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत आसान है। 2x माइनस 2 है, ऊपर में x प्लस 3 है, सो 1/2 से आप डिवाइड और गुना कर दोगे तो 2x प्लस 6 हो गया। दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक पार्ट होगा 2x माइनस 2 और दूसरा पार्ट क्या होगा 4। अभी देखो ये 4 कैसे है, ये भी कभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 का टर्म नहीं है। देखो आप 2x प्लस 6 को लिख सकते हो 2x माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। और इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ इसका वाला 2 तो यहाँ पर है, इसका वाला जो 2 था उसकी जगह आपने उसको हटा दिया और सीधे यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 8/2 इज इक्वल टू 4। सो I हो गया 1/2 I1 प्लस 4 I2। इसको अब सॉल्व कर दो। पहले वाले में डिफरेंशिएशन है आपको ऊपर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है।
सो क्लियरली आप डिनोमिनेटर को t मान लो, ऊपर वाला हो जाएगा dt, सो ये dt बाई टी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा log mod t और t का वैल्यू डाल दो तो log mod x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। स्टैंडर्ड मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो सेकेंड वाला जो टर्म है वो क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब क्लियर है, इसको आप चेंज कर दो, किस में चेंज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक -6 हो जाएगा। देखो आपको यदि हो सकता है कंफ्यूजन हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6, इट इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। सो अब ये किस फॉर्म में हो गया, देखो नीचे वाला जो टर्म है वो है dt बाई टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, जहां पर अल्फा का वैल्यू आपने मान लिया स्क्वायर रूट 6 और t का वैल्यू माना x माइनस 1। सो dx आपको dt के बराबर हो गया, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आता है, इसी का इंटीग्रेशन आता है 1/2 अल्फा लॉग t माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई t प्लस अल्फा। फॉर्मूला में ढंग से एक्सप्लेन कर रखा हूँ थ्योरी में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 स्क्वायर रूट 6 लॉग, अब t का वैल्यू क्या है x माइनस 1 और अल्फा का वैल्यू डाल दो, सो x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 6। सो i हो गया 1/2 i1 प्लस 4i2, इट इज 1/2 log e mod x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, और ये आप i2 का वैल्यू यही है, सो i2 का वैल्यू ये डाल दिए, यही आ गया आंसर। आसान प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 23। ये भी आसान प्रॉब्लम है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, सेम मेथड है, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट के रूप में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि डिफरेंशिएशन से करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4। सो न्यूमरेटर के टर्म को लिखना है a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b। क्लियर है, इसको अब आप सॉल्व कर दोगे, दोनों साइड कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/2, b का वैल्यू आ गया -7, तो इसमें ये चेंज हो गया, दैट इज इंटीग्रेशन चेंज हो गया 5/2 इंटू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये टर्म जो निकाले ना, ये टर्म, इसको आप एक साथ रखे, इस टर्म को दूसरे में टर्म में डाल दिया, जहां a और b का वैल्यू आपको पता था। तो ये हो गया 5/2 i1 माइनस 7 i2। अब आपको i1 का वैल्यू पता है, क्या है, 2x प्लस 4 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। सो नीचे वाले टर्म को आप t मान लोगे तो ये टर्म क्या है, आपको dt है। सो क्लियरली ये हो गया dt बाई स्क्वायर रूट t, और यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप देखो t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब i2 क्या है, देखो i2 है dx बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो आप इसको किसमें चेंज करोगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में चेंज करोगे। सो मैंने यही किया हूं, यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में आप चेंज कर दिया। सो और इसका यहाँ पर आपको दिया गया है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, आप इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। सो आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखोगे, इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखोगे, और उसके बाद t का वैल्यू डाल करके ये स्टेप लिख दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब इंटीग्रेशन हो गया 5/2 i1 माइनस 7 i2, और वैल्यू पुट कर दो i1 का और i2 का, तो यही आ गया आंसर। सो आसान प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 24। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये टर्म मान लो यदि fx, तो fx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये किस फॉर्म में हो गया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, और इसका dx बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको मालूम है ये होता है tan 1/a tan इनवर्स एक t बाई ए।
आपको यदि इंटीग्रेशन करना हो dt बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन यही होता है। सो a का वैल्यू है 1 और t का वैल्यू है x प्लस 1। सो इसको हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x प्लस 1/1। यही आ गया इंटीग्रेशन। और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको क्या है, dx बाई 9x माइनस 4x स्क्वायर। सो आपको इसको लिखना होगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में। सो मैं पहला स्टैंडर्ड स्टेप यही करूंगा। fx हो गया 9x माइनस 4x स्क्वायर। सो पहले x स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव बनाना है, सो माइनस साइन ले लेंगे आगे, तभी एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव बनेगा। सो माइनस लोगे तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो पहले फर्स्ट टर्म पता करो। आप स्क्वायर में जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। सो आप पहले a पता करोगे, a क्या होगा 2x, बिकॉज यहाँ 4x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर। तो a तो पता चल गया, माइनस 2 एक हो गया, और जो बाकी जो बचा वही b बनाएगा। तो b हो गया आपको 9/4, सो b स्क्वायर हो गया 81/16। तो 81/16 जोड़ दो, 81/16 को घटा दो। ये काम कर दिया। अब ये 81/16 बाहर निकल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। सो 81/16 माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। सो यही हुआ। इसको आप मान लोगे t, इसको t मानोगे तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा 2dx। सो क्लियरली यहां से इसको t मानोगे तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा। और जो इंटीग्रेशन जो चेंज होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, देखो dx हो गया आपको dt/2 और नीचे वाला हो गया 9/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको t माने हो तो t स्क्वायर। तो क्लियरली ये हो गया dt बाई स्क्वायर रूट 9/4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। आपको मालूम है इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर होता है साइन इनवर्स t बाई a। सो आप इसका यूज कर दो तो हो जाएगा 1/2 से ये 1/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स t बाई a का वैल्यू क्या है 9/4। सो t डिवाइडेड बाई 9/4, t का वैल्यू डाल दो, क्या है 2x माइनस 9/4। सो 2x माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 9/4 दैट इज 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। यही आपको आ गया आंसर। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कहीं से कुछ भी डाउट हो, कुछ भी स्मॉल डाउट, तो मुझे आप मेरे जो कमेंट है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।